कुंभ का मेला लगा था तो सरकार ने वहां पर नए घाट का निर्माण कराए थी सरकारी धन से, कोई गलत नहीं है। वहां पे लाइटें लगाई गई थी, क्राउड कंट्रोल चाहिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चाहिए, पुलिस बल चाहिए, कपड़े चेंज करेंगे, उनके शौचालय की व्यवस्था करना, ये करना। तो ये करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए हैं, तो सरकार का काम ये नहीं है कि ये, हालांकि राजनीतिकरण में हम आप समझेंगे कि समाज एक चीज देखिएगा, हम वही फिल्म चलेगी जिस मेंटेलिटी के लोग समाज में हैं। अदरवाइज में हम फिल्म बना दे और उस मानसिकता के रहने वाले लोग बहुत कम हैं, वो फिल्म नहीं चलेगी। जैसे पीएचडी करने में एक बच्चे को क्या तकलीफें आती, नर्सरी से पीएचडी तक एक बच्चे को क्या तकलीफ आएगी, या फिल्म अगर हम समाज में बनाएं तो ये फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि समाज के लोगों को मतलब ही नहीं है कि एक विद्यार्थी के जीवन में क्या तकलीफ। तो अगर समाज में खास करके हमारे भोजपुरी में अश्लीलता, बदतमीजी इतनी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो इस चीजों को पसंद कर रहा है। उसी तरह राजनीति है, अगर राजनीति में बुरे लोग हैं तो यह बता रहा है कि लोग उस बुरे लोगों को ही पसंद कर रहे हैं, समझा कि नहीं। तो राजनीतिकरण में तो हम लोग चाहे जितना भी आरोप लगा ले तो वो हम ही लोगों के बीच में से, और हम अपना प्रतिनिधि भेजे, तो जैसन प्रजा वैसन राजा। तो राजनीति बड़ा उटपटांग चीज होती है, लेकिन एकता और अखंडता के लिए कई बार राजनीतिक संकट आ जाती है। अपनी राजनीतिक फायदे के लिए एकता और अखंडता से भी समझौता कर दिया जाता है। संविधान में कहीं पे भी धर्मनिरपेक्ष, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्या है? पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जहाँ धर्म होगा वहां दूरी बना लेंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब कि धार्मिक मामले में हमको बुलाइएगा तो जाएंगे, और नहीं बुलाइएगा तो भी हम कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इसको एज ए पर्सनल मैटर लेके छोड़ देंगे, हो जाएगा कि नहीं। अगर सहयोग की जरूरत होगी तो सहयोग करेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे पंथ निरपेक्ष, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष। तो अभी अब देखिए कुंभ मेला लगा, तो सरकार का काम ये नहीं है कि धर्म से दूरी बना लेना है, क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष नहीं है, हम क्या है? पंथ निरपेक्ष। हम धर्म निरपेक्ष रहते तो दूरी बना लेते, जाओ उतना करोड़ों की भीड़ आएगी, कचरा ओचरा, ऐसे नहीं ना होगा। हम क्या है? धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब तो हमें धर्म से, हमारा सरकार, हमारा तंत्र, मेरा संविधान, हमारा सिस्टम धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा है, वो देश को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक काम कर रहा है तो उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। तो जैसे कुंभ का मेला लगा था तो सरकार ने वहां पर नए घाट का निर्माण कराए थी सरकारी धन से, और वो पंथ निरपेक्ष के अंतर्गत कोई गलत नहीं है। वहां पे लाइटें लगाई गई थी, क्योंकि 1 महीना 2 महीना, जब ये 1.5 महीना चलता है, इतना 1.5 महीना लंबा कुंभ का ये जो मेला चलेगा, तो इसमें इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्राउड कंट्रोल चाहिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चाहिए, उतनी पुलिस बल चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाहिए, पुरुषों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, नई ट्रेनों के लिए। वहां पे इतने लोग आएंगे तो भाई कुछ दिन तो रुकेंगे, 1 दिन तो रुकेंगे, या फिर कपड़े चेंज करेंगे, उनके शौचालय की व्यवस्था करना, ये करना। तो ये करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए हैं, वो धर्म निरपेक्ष रहता तो उटपटांग हो जाता। हम क्या है? पंथ निरपेक्ष है। आप समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा नहीं कि किसी एक ही धर्म में होता है। यहाँ पर हम लोग, जब आप लोग 2017 का समय था, 17-18, यहाँ पे गुरु पर्व मनाया गया था। सिख धर्म के लोगों ने इतना बेहतरीन मनाया था जिसका कोई हद नहीं। आज भी देखिएगा, ईद का जब ईद आएगा, अभी मार्च में ईद आने वाला है, तो नमाज अगर लोग मस्जिद में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बाहर पुलिस अपनी जीप लेकर खड़ी रहती है। तो जो भी मुस्लिम लोग होंगे आप देखिएगा जो नमाज पढ़ने जाते हैं तो बाहर खड़ी रहती है। अलग बात है कि क्योंकि नमाज जो पढ़ा जाता है वो उसी मस्जिद में आसपास के ही लोग होते हैं, तो एकदम लोकल चीजें होती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आ रहा है पढ़ने। लेकिन वही अगर जमा मस्जिद दिल्ली जाइएगा, वहां देखिएगा भयानक पुलिस फोर्स वगैरह सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेंटेन करके रख दिया जाता है, ट्रैफिक वगैरह सब चीजें कर दी जाती है। जैसे छठ का त्योहार आता है, आप देखिएगा घाटों वगैरह को सजा दिया जाएगा। तो हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं। पंथ निरपेक्ष ये कहता है कि हमें आपके धार्मिक मामले में इंटरफेयर नहीं करना है, लेकिन यदि आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये पॉजिटिव सेंस है, और धर्म निरपेक्ष एक निगेटिव सेंस है। ये सब क्या कर रहा है, ऐसे ये सब नहीं। तो आप बताइए, हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष। समझ में आ गया?